नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यानी डीजी सेवा चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसमें वीएलई या सखी की नियुक्ति ग्राम पंचायत में की जा रही है। इनमें वीएलई या सखी को 4 से 6 हज़ार वेतनमान भी दिया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, इनमें नियुक्ति किस तरह से होगी, कौन-कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत में चाहिए होंगे, किस सॉफ्टवेयर में हमें काम करना होगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है उसका वीडियो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे आप देखकर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। पंचायती राज मंत्रालय ने देश भर में पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को शुरू करने और मजबूत करने के उद्देश्य से ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट यानी कि ई पंचायत एमएमपी शुरू किया है। डिजिटल भारत मिशन के तहत मिशन मोड परियोजना में से एक परियोजना है। सीएससी को इस परियोजना के लिए इम्प्लीमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अंतर्गत ई गवर्नेंस प्रत्येक पंचायत में महात्मा गांधी ग्राम सेवा प्रतिष्ठापित किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र सीएससी के द्वारा कार्यरत की जाएगी तथा महात्मा गांधी ग्राम सेवा में G2C, G2G और B2C सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में से वीएलई को रखा जाएगा, जिसमें लगभग 22,812 युवक और युवती को स्वरोजगार प्राप्त होगा। इनमें से जो 50% भागीदारी महिलाओं की होगी, जो कि महिला सशक्तिकरण की पहल MGGS के केंद्र पर नारी शक्ति के रूप में होगा। अब आइए जानते हैं इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्थानों के सभी जो प्रोसेस हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से किया जाना। ई पंचायत के तहत ई ग्राम स्वराज 11 कोर एप्लीकेशन में सहयोग और क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीएससी की स्थापना, जिसके अंदर G2G और G2C जैसे कि गवर्नमेंट की आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा, ये सुविधाएं हमें प्रदान करना होगा। नागरिक केंद्रीय B2C जो कि मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, ये भी सुविधाएं प्रदान करना। ई पंचायत की टीम के माध्यम से पंचायती राज पदाधिकारी को जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करना। साथ ही ग्रामीण मध्य प्रदेश में ICT इंफ्रास्ट्रक्चर की संस्कृति विकसित करना। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टीम लेआउट है कम्युनिकेशन के लिए कुछ इस प्रकार का है, जिसमें वीएलई रिपोर्ट करेगा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच को, साथ ही ब्लॉक मैनेजर को। इसी प्रकार ब्लॉक मैनेजर CO जनपद को और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डिस्ट्रिक्ट CO MGGS के नोडल अफसर को, साथ ही डिविजनल मैनेजर को, और डिविजनल मैनेजर रिपोर्ट करेंगे डिविजनल अफसर को, और स्टेट लेवल टीम को, स्टेट लेवल टीम स्टेट नोडल अफसर को रिपोर्ट करेगी। साथ ही इन की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से सपोर्ट सिस्टम होगा, जैसे HR, अकाउंटेंसी, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक, टेक्निकल सपोर्ट और कॉल सेंटर। जिले में जितने भी ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में एक ब्लॉक मैनेजर होगा। ब्लॉक मैनेजर जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस प्रोजेक्ट में जो IT इम्प्लीमेंटेशन टूल है वो है एक ERP सिस्टम, जिसका URL है mp.gov.to/e-gov.com। पेरोल सिस्टम, ई-लर्निंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम, डेली अटेंडेंस या टाइम मैनेजमेंट, डेली अटेंडेंस सिस्टम, ई ग्राम स्वराज पंचायत दर्पण, अदर एप्लीकेशन, इशू मॉनिटरिंग सिस्टम। प्रत्येक स्तर पर कार्य प्रगति हेतु एक ऑनलाइन सिस्टम होगा, साथ ही एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगा, जिसके द्वारा डेली रिपोर्टिंग और डेली अटेंडेंस को मॉनिटर किया जाएगा। साथ ही उस एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस देखने का सिस्टम भी होगा और ई-लर्निंग मॉड्यूल उस पर सेंड किए जा सकेंगे। किसी प्रकार की समस्या होने पर उस पर टिकट भी जनरेट किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ग्राम पंचायत लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी वो कुछ इस तरह है कि उस ग्राम पंचायत में कंप्यूटर होना चाहिए, एक मल्टीफंक्शन प्रिंटर होना चाहिए, वेब कैमरा, UPS और
पीसी पे विंडोज़ और एमएस ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए, बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत प्रोवाइड करेगी। वीएलई या जो सखी होगी वो ग्राम पंचायत में स्थापित होना चाहिए और उस पर ग्राम पंचायत उसको सीटिंग अरेंजमेंट और स्पेस प्रोवाइड करेगी। इसमें ट्रेनिंग का जो सिस्टम होगा कि राज्य जो स्टेट लेवल से डीएम और बीएम को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्टेट लेवल से समय समय पर वीएलई का भी प्रशिक्षण आयोजित होगा। राज्य प्रशिक्षण विभाग उन तकनीकी मुद्दों को भी संबोधित करेगा जो प्रविष्टि के दौरान या अगर कहीं प्रॉब्लम होती है एंट्री में, तो जो ट्रेनिंग सिस्टम है स्टेट का तो वो इसे रिजॉल्व करेगा। ब्लॉक मैनेजर प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए वीएलई को प्रशिक्षण हर माह में जनपद कार्यालय में होने वाले 2 मीटिंग में देगा। राज्य प्रशिक्षण विभाग डीएम, बीएम और वीएलई को ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन करेगा। ये ऑनलाइन प्रशिक्षण सिस्टम जो है लॉकडाउन के कंप्लीट होने तक चलेगा। उसके बाद जनपद पे भी 2 मीटिंग होगी। ये जो इसका पोर्टल है https://mp.gov.com, यहाँ से अगर आपको आवंटित है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। इस पर लॉगिन होने के बाद अगर आपको अलर्ट हो चुका है तो आपका नाम, फर्स्ट नेम यहाँ लॉक होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ईमेल आईडी, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर। बाकी डिटेल आपको फिल करनी होगी और अपडेट करनी होगी। इस जनरल डिटेल के बाद आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल में मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, कैटेगरी और आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, कास्ट और वोटर आईडी नंबर आपको फिल करना होगा। अगर आपके पास पहले से ही सीएससी है तो सीएससी आईडी में आई हैव सीएससी आईडी पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपनी बैंकिंग डिटेल फिल करनी है। बैंकिंग डिटेल में आपको वही डिटेल देनी है कि अगर आपके पास पहले से सीएससी है तो जो अकाउंट आपके सीएससी पोर्टल पर एक्टिव है, ज़्यादातर लोगों का एचडीएफसी है तो एचडीएफसी बैंक की आपको डिटेल यहाँ पर डालनी है। बैंक अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, ब्रांच और बैंक की ब्रांच का एड्रेस, साथ ही उसके पासबुक की या स्टेटमेंट की यहाँ पर पीडीएफ कॉपी अपलोड करनी है और यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करके उसे सेव करना है। इसके बाद आपको अपनी डिटेल, जो एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी है। एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है और कॉलेज नेम, क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी है, बीए, एमएससी, बीएससी, उसका पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क्स ऑफ 10, आउट ऑफ मार्क्स, परसेंटेज, क्लास और लोकेशन, जो कॉलेज की लोकेशन होगी वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी होगी। इसके बाद अगर कोई और एजुकेशन है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल करनी है फिल। सबसे पहले आपको स्टेट, उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, अपना करंट एड्रेस और पिन कोड फिल करना है। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर चेक कर देना है और सबमिट कर देना है। जब आप अपनी बेसिक डिटेल अपडेट कर देते हैं तो आपको पोर्टल कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें आपकी प्रोफाइल, आपकी सीएससी आईडी और एमजीजीएस के केंद्र आपको दिखता है। इस पोर्टल पे जो भी ट्रेनिंग मटेरियल होगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। किसी प्रकार का नोटिफिकेशन होगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। कैलेंडर एक्टिविटी जो भी होगा यहाँ आप देख पाएंगे। इस सॉफ्टवेयर से संबंधित, इससे रिलेटेड और भी कोई अगर चीज़ें होंगी तो यह डाउनलोड ऑप्शन में आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। जब आपको अलर्ट हो जाता है एमजीजीएस के केंद्र, तो जो आपका सबसे पहले स्टेप होता है, जब आप प्रोफाइल अपडेट करते हैं, प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट में आप डाउनलोड सैंपल में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है, जिसे आपको ग्राम के सरपंच या सचिव से साइन करके उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पर आपको बारी बारी से अलॉटमेंट इंटीमेशन लेटर, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल आपको अपलोड करनी होती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आपकी ट्रेनिंग डिटेल होगी, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होगा, तो आपको ईआरपी पोर्टल पे लॉगिन करने पर यहाँ पर ट्रेनिंग मटेरियल जो लिंक दी हुई है यहाँ से आपको मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन भी दिया जाएगा। कुछ इस तरह का मोबाइल का इंटरफेस है, जिसमें आप देख सकेंगे कि ये डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है, इसमें आप प्रोफाइल देखेंगे, मैसेज आपको जो भी होंगे यहाँ पर मिल जाएंगे। आप किसी भी समस्या के लिए यहाँ से टिकट जनरेट कर सकते हैं। सेटिंग में आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या अपनी लोकेशन
चेंज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी में आपको यहाँ अपनी अटेंडेंस यहाँ से फीड करनी होगी। सर्विसेज में भी आपको कुछ डिटेल होगी, कुछ जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे आपको ई ट्रेनिंग में ऐप पर भी मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा अटेंडेंस सिस्टम कुछ इस तरह से है, GIS बेस है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब हम अपने ग्राम पंचायत पे अपनी लोकेशन सेव करते हैं इस ऐप पे, तो वो लोकेशन सेव हो जाती है। उसके अलावा अगर हम किसी अदर लोकेशन से अगर अपनी अटेंडेंस देना चाहें तो नहीं फीड हो पाती है। यानी अगर आप उसी लोकेशन पे नेक्स्ट डे जब जाते हैं और आपकी लोकेशन सही होती है तो आपका कैलेंडर में वो डेट ग्रीन हो जाती है, जो रेड कलर है वो संडे के लिए दिया हुआ है। अगर आप रॉन्ग लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का कलर दिखता है। अगर आप उस दिन एब्सेंट होते हैं तो रेड मार्क आपको दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ई लर्निंग सिस्टम जो है एंड्रॉयड ऐप पर भी मिल जाएगा। आपको जो भी ट्रेनिंग मटेरियल है उस पर ई-ग्राम सॉफ्टवेयर, ई-ग्राम कनेक्ट, ERP एप्लीकेशन, पंचायत इंटरप्राइजेस सूट, CMS SSY CS2 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये जो भी डिटेल होगी और प्रोफेशनल वीडियो होगा आपको अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर जो ई ट्रेनिंग सर्विस है उसके अंदर मिल जाएगा। जो मेनली वर्क करने हैं हमें CSC के अलावा अपने ग्राम पंचायत पर, उसमें मुख्य है कि ई-ग्राम स्वराज पे हमें काम करना है, हमें एरिया प्रोफाइलर पे काम करना है, प्लान प्लस GPDP, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, रिपोर्टिंग यानी एक्शन सॉफ्ट, जियो टैगिंग एक्शन सॉफ्ट, ये जो एप्लीकेशन है हमें इन पर वर्क करना है। साथ ही जो ग्राम पंचायत का पंचायत दर्पण है एक ऑफलाइन एप्लीकेशन, इस पर भी हमें काम करना है। मेनली हमें जो विलेज पंचायत के जो रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटलाइज करना है और सिटीजन सर्विस प्रोवाइड करनी है। जो हम CSC की सर्विसेज प्रदान करते हैं तो वो चीज़ें हमें अपने महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में प्रदान करने हैं। जैसे कि जो फाइनेंशियल सर्विस जो हम प्रदान करते हैं, जो एक IAP इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, ये हम करेंगे। नाबार्ड डिजिटल अवेयरनेस एजुकेशन में जैसे हम PMG दिशा करते आए हैं, लीगल लिटरेसी कंपटीशन एग्ज़ाम के हम कोर्स यहाँ सेल कर सकते हैं। साइबर ग्राम और स्किल कोर्स कर सकते हैं। आधार में अगर आपका आधार एक्टिव होता है तो आप वहाँ इनरोलमेंट, EKYC अपडेट और सीडिंग ऑफ आधार कर सकते हैं। B2C सर्विस में जैसे हमने बताया कि आप IRCTC बस या एयर टिकट, मोबाइल DTH, ई-रिचार्ज और ई-कॉमर्स की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू सिटीजन जो सर्विसेज हैं जैसे कि पैन कार्ड, इलेक्शन सर्विसेज, पासपोर्ट, आयुष्मान भारत और जो स्टेट लेवल जो कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ सर्विसेज होते हैं, उसे भी आप इसके माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा CSC की जो एग्रीकल्चर सर्विस है, हेल्थ सर्विसेज है, टेलीमेडिसिन और एम्प्लॉयमेंट सर्विस, वो आप भी यहाँ से प्रदान कर सकते हैं। जो सपोर्ट एक्टिविटी होगी, जो प्रॉब्लम होंगे, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम बाकायदे बनाया गया है, जिसमें MGGSK सपोर्ट सेंटर और MGGSK टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम, कुछ सपोर्ट है जो आपको वर्क करने में आ रहे हैं या कि कुछ जो आपको टेक्निकल इशू आ रहे हैं, उसके लिए आपको टीम बनाई गई है जिसके द्वारा आपको आसानी से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। स्मार्ट सपोर्ट एक्टिविटी कुछ इस तरह से हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सखी, VLE, BM या DM और ये CSC 2.0 की जो प्रोजेक्ट टीम है वो टिकट राइज करेगी। वो ई-गवर्नेंस कनेक्ट मोबाइल ऐप पर, ERT पोर्टल पर या कि डायरेक्टली जो कॉल सेंटर होगा, एक नंबर होगा, उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी वो असाइन कर दी जाएगी कि वो प्रॉब्लम किस लेवल पे है, जैसे HR लेवल है, एडमिन लेवल है, टेक्निकल या कोई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है, वो आपको उस डिपार्टमेंट में असाइन करने के बाद सॉल्व कर दी जाएगी। जैसे कि हमने बताया कि सपोर्ट सिस्टम कुछ इस तरह से होगा। आपको यहाँ अपनी समस्याओं को टिकट में जाके राइज करना होगा। फिर उसके बाद आपका ब्लॉक और पंचायत सेलेक्ट करने के बाद टिकट टाइप, जो रीज़न होगा वो आपको फीड करना है। उसके आधार पर यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं कि जैसे आपने 5 क्वेरी राइज की जो कि पाँचों क्लोज हो चुकी हैं। अगर कोई क्वेरी आपकी ओपन है तो कुछ इस तरह से यहाँ आपको नंबर दिख जाएगा। फिलहाल जो 2020 और 21 में इस प्रोजेक्ट का टारगेट है, तो सबसे पहले जो VLE सखी
या वीएलई का ऑनबोर्ड करना है पंचायत लेवल पे। उसके बाद अपडेशन और कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद फीड करना है उस ऐप पे या पोर्टल पर कि कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्यूटर है, पीसी है, बायोमेट्रिक है, वो चेक लिस्ट में आपको देना है। इसके बाद अगर आपके पास सीएससी आईडी तो ठीक, अदरवाइज सीएससी आईडी का क्रिएशन और वॉलेट का एक्टिवेशन होगा। उसके बाद जो ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रदान किया जाएगा सभी टीम मेंबर के लिए। उसके बाद ई ग्राम स्वराज का कार्यान्वयन होगा, पीएफएमएस पे कार्यान्वयन होगा, एनआईसी एप्लीकेशन एंड पंचायत दर्पण की डाटा एंट्री की जाएगी, सिटीजन सर्विस की डिलीवरी होगी, महात्मा गांधी किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस तरह के जो सर्विस पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, डीजीपे द्वारा कैश निकासी, मनी ट्रांसफ़र और एचडीएफसी की बैंकिंग सेवा प्रदान की जाएगी। पेमेंट सिस्टम और इनवॉइस प्रोसेसिंग सिस्टम में हेल्प की जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के बारे में काफ़ी कुछ आप जान चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।